मैंने सब डॉक्यूमेंटेशन किया है उस्तादों की मदरसे का। अभी तो पहला कदम है। मैं बताती हूँ आप और ये मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये पूरा एस्थेटिक्स और डिज़ाइन प्रोफेसर फौजिया खान का और डॉक्टर शादमा का है। और जो रिसर्च है हमारे यंग साथियों ने, डॉक्टर तारिफ ने और इन्होंने किया है, पूरा आर्काइवल वर्क और रिसर्च इन दोनों ने किया है। और ये देखने में कम लग रहा होगा लेकिन बहुत इसके अंदर महीनों गए हैं। ऐसे शुरुआत तारिफ आप आइए, आप लोग बताइए जरा सर। फोटोग्राफ कहाँ से मिला? करोल बाग में जो नहीं, फोटोग्राफ कहाँ से मिला? जामिया आर्काइव। जामिया आर्काइव। सर हमने पेंशन आर्काइव, सेक्शन, वहाँ से लिया। सेक्शन सब जगह विजिट अच्छा, हमारे पास थे आगे भी। सर हमने ये अपने उस्तादों के मदरसे की कहानी पेश करने की कोशिश की है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने ये यहाँ पे 1933 में है, फिर यहाँ पे 1947 में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ है। सर ये नई तालीम की शिक्षकों को तैयार करने के लिए ओपन एयर स्कूल था और ये 1970s तक चला और इसकी शुरुआत 1941 से शुरू हुई। जिसमें मोहम्मद साहब थे जो कतली का काम सिखाते थे। अच्छा। जी और उसके अब्दुल हली साहब थे जो अबरी साजी और गत्ते का काम सिखाते थे उस ज़माने में उस्तादों के मदरसे में। उसके अलावा जाकिर हुसैन साहब थे जो तालीम के उसूल हैं वो पढ़ाए करते थे। सर उस्तादों के मदरसे की ये खासियत रही है कि हर काम किसी हिरफे के जरिए सिखाया जाता था। तो सबसे पहले कताई का काम, क्योंकि गांधी जी ने इसमें बहुत जोर दिया, ये स्वावलंबित बनाने के लिए हमें कताई सिखानी चाहिए। तो ये यहाँ पे शिक्षक कर रही है। फिर स्कूल जो थे बुनियादी स्कूल, उनमें भी कताई सिखाई जाती है। ये है कि जामिया ये पहला इदारा है जिसने नई तालीम उसको अमली जमा बनाया और ज़मीन पे उतारने का काम पहला इदारा है जामिया उसी ने किया। 1937 में पहली बेसिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको एड्रेस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उसमें जामिया मिलिया के टीचर्स का एक बड़ा डेलीगेशन उसमें गया था। जी, ये पिक्चर है सर। ये बेसिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर राजेंद्र साहब और अब्दुल माजिद ख्वाजा ने। फिर ये हमें कुछ नज़रें हैं जो हमने पुराने नई तालीम से निकाली है। नई तालीम आफ्टर बेसिक एजुकेशन इस मीटिंग में तय हुआ था कि जामिया में एक उस्तादों का मदरसा कायम किया जाएगा। तो उसके लिए और उस उस्तादों के मदरसे से ये नई तालीम मैगजीन निकलता था। बच्चे पढ़ा करते थे जब वो काम तकलीफ का काम करते थे, कताई का काम करते, यहाँ लिखा होता था नीचे से नजर होता बच्चे गाते वक्त बड़ी धुन से गाते हैं, उम्मीद है कि दूसरे दुनिया मतलब ये एक मिसाल भी थी दूसरे मदारिस के लिए। ये मिसाली नज़में थी और इनमें जो यूनिट थी, जो जामिया का मकसद था, जैसे धुन 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 गाने वाली, रुई के गाले उड़ाने वाली, खद्दर को बनवाने वाली, देश की शान बढ़ाने वाली, हिंदू की भी शान हुई है, मुस्लिम की भी जान हुई है। सर ये उस ज़माने में जिस देखिए सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी सब उसमें दिखता है, ज़मीन पे इन्होंने उतारा है। और बहुत सारी हुसैन अहमद साहब थे, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की, उन्होंने खुश है। जामिया में गुलाम अहमद साहब लिखते हैं कि जामिया में तालीम के काम को सिर्फ बुनियादी हकीकत ही नहीं बल्कि हैसियत नहीं बल्कि एक मखसूस अहमियत भी हासिल था। यहाँ का तरीक़े तालीम या अंदाज़ तदरीस आम स्कूलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ निसाब की मुकर्ररा किताबें बहुत कम होती थी
खुसूसन सानवी दर्जों में साइंस, रियाजी, जोग्राफिया, यहाँ तक कि तारीख में भी कोई किताब मुकर्रर नहीं थी, लेकिन पढ़ाने के इनका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ। सर ये हमारे इसके डिपार्टमेंट की या उस्तादों के मदरसे की टाइम लाइन है जो कि 1920 से शुरू हुई है। 1938 के साल में करोल बाग में था उस्तादों का मदरसा। करोल बाग में किराए के मकान में पहली बार 1938 में था, 1939 में आया। और हिंदुस्तानी तालीमी संघ जो है इसको फंड करता था। उन्होंने 3000 रुपये सालाना रखे थे। उसके बाद यहाँ पे फीस जो थी वो 300 रुपये सालाना रखी गई। तो ये सेल्फ था और कम्युनिटी एक बात और एंगेजमेंट जो इसका। काबिल जिक्र है वो ये कि उस वक्त 2 कोर्सेज हुआ करते थे। एक कोर्स 10 महीने का हुआ करता था और एक कोर्स 2 साल का हुआ करता था। सर ये हमारे जो हाउसेज हैं, ये हाउसेज हमारे फैकल्टी में 8 हाउसेज हैं जिनके नाम पर रखे गए। दिखाएंगे सर को जो और सर जामिया का जो खाका बना था उसमें उस्तादों का मदरसा पहले से ही तजवीज़ हो चुका था। ये 1933 में बनाने की तजवीज़ थी, पर सईद अंसारी साहब तब अमेरिका में थे, वो 1938 में लौटे तो इसकी बुनियाद पड़ी उस्तादों के मदरसे की। फिर यहाँ पे एक प्रैक्टिस स्कूल की ज़रूरत थी और कम्युनिटी इंगेजमेंट जो विज़न था उसके लिए ओखला का देहाती मदरसा खोला गया। पहले हफ्ते में इसमें 20 बच्चों ने दाखिला लिया जिसमें लड़कियाँ भी शामिल थीं और दोनों ही समुदायों से बच्चे इसमें इनरोल थे। इसकी और डिटेल आगे हमने शामिल करी है। इसकी खासियत ये थी कि नई तालीम के टीचर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और जो उस्तादों का मदरसा था उसमें हिर्फे का काम तो सिखाया जाता था, पर एक कौमी हफ्ता होता था जिसमें जो टीचर्स यहाँ के थे और स्टूडेंट्स थे वो ओखला गांव के कुओं की और सड़कों की सफाई किया करते थे। तो स्वच्छता से भी रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ नज़में जो है वो इकट्ठा करी है। जैसे कि मैंने कहा अच्छा बच्चा